नमस्कार। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है और दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब बस चंद घंटे बाकी हैं जब इसके परिणाम सबके सामने होंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे जो बताएंगे कि आखिर इन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजों से पहले तमाम न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल्स कराए हैं जो ये बता रही हैं कि यूपी, गोवा और मणिपुर में बीजेपी आगे दिख रही है, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी इस रेस में आगे दौड़ रही है। एग्जिट पोल्स को आखिरी परिणाम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत हद तक इससे तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन सी पार्टी कितने आगे या पीछे चल रही है। चुनाव भले ही 5 राज्यों में हुए हों, लेकिन पहले दिन से ही सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। इस राज्य की सत्ता में कौन काबिज होगा, ये जानने के लिए पूरे देश की जनता बेताब है। यूपी के एग्जिट पोल्स बीजेपी के सत्ता में लौटने के संकेत दे रही हैं। हालांकि अखिलेश की सपा भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल्स में दोनों दलों के बीच बहुत ज्यादा मार्जिन दिख रहा है, तो किसी किसी में बहुत कम अंतर है। खैर, नतीजे क्या होंगे इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि सामने आए एग्जिट पोल्स को लेकर बीजेपी नेता बेहद खुश दिख रही हैं। उन्होंने एग्जिट पोल्स के आधार पर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सपा से बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। एग्जिट पोल सामने आने के बाद अपर्णा गदगद नजर आई। अपर्णा ने ट्विटर पर लिखा, जय भाजपा तय भाजपा। इसके साथ बीजेपी विनिंग यूपी, बीजेपी अगेन जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल भी अपर्णा ने अपने ट्वीट में किया है। आपको बताते चले, तमाम एग्जिट पोल्स यूपी में बीजेपी को 250 प्लस सीटें दिखा रही हैं। ये देखने के बाद बीजेपी नेताओं के बीच खुशी की लहर है। इन नेताओं में अपर्णा यादव का नाम भी शुमार है जो जीत का जश्न मनाती दिख रही है। वैसे पिछले काफी वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि अगर यूपी में बीजेपी की वापसी होती है तो अपर्णा को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। हमने अपर्णा से जब इस बारे में सवाल किया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है। ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी। कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो देखा आपने, अपर्णा शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार दिख रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है नतीजे भी वैसे ही होंगे या फिर बाजी पलट सकती है। आपको क्या लगता है, इस बार सत्ता में कौन आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर